नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं कंप्यूटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों ये परीक्षा मंथन के बुक से लिए गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपका यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम हो और एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीएचएसएल का और भी अदर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, कोई भी एग्ज़ाम हो जहां कंप्यूटर आता है, ये उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। आपका कोई हाई लेवल तक एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्न होंगे और बैंक में पूछे गए प्रश्न होंगे, सीजीएल में पूछे गए प्रश्न होंगे, यूपीपीसीएल TG2 के भी प्रश्न इसमें हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हमने इस टॉपिक से, जो आज हम टॉपिक डाल रहे हैं, इस टॉपिक से हमने वीडियो बनाया था, जो कि वन लाइनर प्रश्नों के साथ वीडियो डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले आप वो वीडियो देख लें, उसमें डिटेल से व्याख्या दी गई है। उसके बाद आप ये वीडियो देखें तो आपका पूरा रट जाएगा, और 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपका दोबारा इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरुआत कर देते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जैसे कि इसमें व्याख्या सहित हम सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? राइट आंसर अनुपम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, व्याख्या के माध्यम से हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, जो कि अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जा रहा है। परम पदम सीडैक पुणे द्वारा विकसित किया गया, जबकि फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, जैसा कि अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है, और हम बात करते हैं परम पदम सीडैक पुणे द्वारा विकसित किया गया है। और अगला है जो फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज कंप्यूटर जो है बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, USA द्वारा यानी अमेरिका द्वारा। ये इसका सही उत्तर है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया USA द्वारा। चलिए व्याख्या देखते हैं। जैसा कि डिजिटल कंप्यूटर द्विधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का उपयोग करता है। इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। फिर से एक बार बताते हैं, जैसा कि डिजिटल कंप्यूटर द्विधारी यानी बाइनरी सिस्टम जो है 0 या 1 का उपयोग करता है, इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। अगला है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। सही उत्तर चार्ल्स बैबेज। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, चार्ल्स बैबेज। चलिए व्याख्या देखते हैं। जैसा कि ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है। सही उत्तर सिलिकॉन की। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है सिलिकॉन की। अगला है, व्याख्या देखते हैं। IC चिप जो है यानी IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक छोटा टुकड़ा होता है। IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, अर्धचालक पदार्थ
सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में J.S. किल्वी तथा रॉबर्ट नोई ने किया। चलिए अगला है आपका संसार का पहला गणक यंत्र है सही उत्तर अबेकस। संसार का पहला गणक यंत्र है अबेकस। व्याख्या देखते हैं जो कि अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। यह आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था, यह आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है सही उत्तर डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों का, दोनों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं। व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। अगर दोस्तों आप इसी तरह वीडियो देखते हैं तो आपका मान लो सारे प्रश्न आपको इसी में याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार देख लेना, आपको कोई किताब उठाने की कोई ज़रूरत नहीं और कोई चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे तैयारी करते हैं तो आपका कोई बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो वो आपका इसी में से क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अगला है माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किया था इंटेल ने। व्याख्या देख लेते हैं। 1970 ईस्वी में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया। 1970 ईस्वी में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया। अगला है आपका IBM है। IBM क्या है आपका? एक कंपनी है। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM है आपका एक कंपनी। व्याख्या देखते हैं जो कि IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय है। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय है। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं सही उत्तर ULSIC, ये इसका सही उत्तर है। इसका पूरा नाम होता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, ये इसका पूरा नाम होता है। व्याख्या देखते हैं जैसा कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों, वर्तमान पीढ़ी है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। अगला है संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है सही उत्तर लेडी एडा अगस्टा। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्टा। दोस्तों, हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिटेल से बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख ले, तभी आपके इन प्रश्नों को क्लियरिटी मिलेगी, तभी आपको ये सारे प्रश्न आपको याद हो पाएंगे। और 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम
प्रोग्राम डाला अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्रामर डाला अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। अगला है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। सही उत्तर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम ज्ञान क्षमता का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। वर्तमान में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम ज्ञान क्षमता का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। अगला है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी वास्तव में है। सही उत्तर माइक्रो कंप्यूटर। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी वास्तव में यानी पीसी वास्तव में है माइक्रो कंप्यूटर। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर में जिसके विकास का श्रेय आईबीएम कंपनी को है। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है, जिसके विकास का श्रेय आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी को है। अगला है, द्विधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। सही उत्तर डिजिटल कंप्यूटर। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जैसा कि अगला इसे व्याख्या देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विधारी यानी बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम 0-1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। अगला है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? राइट आंसर क्वांटम कंप्यूटर। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? क्वांटम कंप्यूटर। जैसा कि इसकी व्याख्या देखते हैं, भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है जो मानव मस्तिष्क में भी मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। अगला है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। सही उत्तर सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है सुपर कंप्यूटर। जैसा कि 1990 के बाद यूएलएसआई के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। 1990 के बाद यूएलएसआई के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगला है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियाक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियाक। जैसा कि आपका इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1946 ईस्वी में जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। 1946 ईस्वी में जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे एनियाक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहा जाता है। इसका पूरा नाम याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है जे.एस. किल्बी को और रॉबर्ट नोई को। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है जे.एस. किल्बी को और रॉबर्ट नोई को।
निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? विप्रो, जबकि आपका परम है, पेश है, अनुपम है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? विप्रो नहीं है, बाकी तीनों हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक पुणे द्वारा किया गया। अनुपम बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर पेश सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया। विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है। परम, फिर से एक बार आपको बता देते हैं, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक पुणे द्वारा किया गया है। अनुपम बार्क एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। अनुपम जो है बार्क एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। पेश सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया। विप्रो कंप्यूटर का निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है। अगला, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, बेंगलुरु में। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, बेंगलुरु में। व्याख्या देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। अगला है, सीडैक का संबंध है कंप्यूटर। सीडैक का संबंध है कंप्यूटर। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं व्याख्या में, सीडैक का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। पुणे में स्थित एक संस्था है जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे में स्थित एक संस्था है जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर का लघुगणक संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर बी, समाकलित परिपथ चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स द्वारा। व्याख्या देखते हैं। जैसा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाया जा सकता है जिससे कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप्स पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाया जा सकता है जिससे कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है। अगला है, पहला कंप्यूटर बनाया था, राइट आंसर, चार्ल्स बैबेज ने। पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बैबेज ने। व्याख्या देखते हैं। चार्ल्स बैबेज ने 1842 ईस्वी में एक स्वचालित मशीन बनाया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। यह मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। चार्ल्स बैबेज ने 1842 ईस्वी में एक स्वचालित मशीन बनाया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। यह मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। अगला है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से यानी अर्धचालक। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है, जैसा कि हम आपको बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको बताते हैं, आपका इसमें व्याख्या से आपको बता देते हैं। 1939 इसमें जॉन एटनासॉफ व क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर यानी एबीसी का नाम दिया गया। फिर से एक बार आपको बताते हैं। 1939 ईस्वी में जॉन एटनासॉफ व क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर यानी एबीसी का नाम दिया गया।
1946 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक जीपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे एनियाक नाम दिया। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो इस तरह की तैयारी में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडैक ने। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडैक ने। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया। चलिए, अगला है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। राइट आंसर, नाल बेंगलुरु द्वारा। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था नाल बेंगलुरु में। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, एनियाक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था एनियाक। चलिए, एनीवैक है, सॉरी दोस्तों, एनीवैक है। ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, सही उत्तर परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, देखते हैं कौन कौन से कथन दिए गए हैं, जो कि दोस्तों देख सकते हैं आईएएस में पूछे गए प्रश्न है। ये आपके यूपीपीसीएल TG2 के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि अभी जो प्रश्न आएंगे वो आपके यूपीपीसीएल TG2 में पूछे गए होंगे। चलिए बताते हैं आपको। एडम ऑसबॉर्न ने प्रथम सुबाह अभिकलित विकसित किया, ये सही है दोस्तों। एडम ऑसबॉर्न ने प्रथम सुबाह अभिकलित विकसित किया, ये सही है। इयान विल्मुट ने प्रथम कृतक भेड़ की उत्पत्ति की, ये भी सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? सही उत्तर वाल्व। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? वाल्व था, जो कि आप सभी को पता होगा। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर लगे रहते हैं कहलाते हैं। सही उत्तर एम्बेडेड कंप्यूटर। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर लगे रहते हैं कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? आप सभी को पता होगा, सुपर कंप्यूटर। इसको 2 बार बताने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। सही उत्तर इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं आपकी यूपीपीसीएल TG2 में पूछे गए प्रश्नों के, जो कि 2019 में आपकी जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, डैश पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करके विकसित किए गए थे। सही उत्तर चौथी पीढ़ी के डैश पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का विकसित किए गए थे चौथी पीढ़ी में। अगला है, ये भी यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि विकसित रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। सही उत्तर पाँचवीं। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी पाँचवीं। अगला है,
पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? सही उत्तर ENIAC। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। आप सभी को पता होगा, देख सकते हैं यूपीपीसीएल TG2 में ये पूछे गए प्रश्नों के, जो कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट में जो कि 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़लेख को पढ़ने के लिए किया गया, उसे कहा जाता है? सही उत्तर कोलोसस। दोस्तों, ये कोलोसस लिखा है, आप थोड़ा समझ लेना, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। कोलोसस है। थोड़ा इसे PDF बनाने में थोड़ा इसमें कम सही ढंग से दिखा है, आप समझ लेना। हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे कहा जाता है कोलोसस। इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? सही उत्तर PDA, जबकि ईका है, परम है, क्रे 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? क्रे नहीं है, जो वो सॉरी दोस्तों, PDA नहीं है, जबकि ईका है, परम है, क्रे 3 है। अगला है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था? सही उत्तर USA द्वारा, जो कि हमने आपको बताया था। चलिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ इसे पढ़ लेना दोस्तों, पेनिसिल्वेनिया USA द्वारा। चलिए, अगला है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। अगला, चलिए दोस्तों, आज के इतने थी प्रश्न जो कि हमने इन प्रश्नों को कंप्लीट किया। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। अगर दोस्तों इसी तरह की श्रृंखला पाने के लिए आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की हम लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप यूपीपीसीएल TG2 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।